हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग क्लास 9 की बुक बीहाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 पैकिंग के समरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसे लिखा है जेरोम ने। ये स्टोरी नॉवेल 3 मैन इन द बोट से ली गई है। तो इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स है। फर्स्ट ऑथर जेरोम, उनके 2 फ्रेंड्स हैरिस एंड जॉर्ज और उनका एक डॉग मॉन्टमोरेंसी। तो कहानी स्टार्ट होती है। ऑथर अपने दोनों फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं। जेरोम बताते हैं कि वो पैकिंग करने में बहुत माहिर है, उन्हें बहुत अच्छे से पैकिंग करने आती है। इसीलिए उन्होंने अपने दोनों फ्रेंड्स से कहा कि तुम दोनों पैकिंग करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। वो दोनों भी बड़ी जल्दी ही मान गए। जॉर्ज जाकर चेयर पे आराम से बैठ गया और हैरिस जाकर टेबल पर पैर चढ़ा के आराम से बैठ जाता है। जेरोम बताते हैं कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि वो लोग आराम से बैठें और सारा काम मैं ही करूं। उनका कहने का ये मतलब था कि मैं एक बॉस की तरह ट्रीट करूं, मैं उन्हें ऑर्डर दूं, डायरेक्शन दूं और वो दोनों उस डायरेक्शंस को फॉलो करें और वो बताएं कि देखो ऐसे पैकिंग करनी है, ये भरो वो भरो। बट ऐसा नहीं था। वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है जब मैं काम करता रहता हूँ और मेरे सामने कोई ऐसे आराम से बैठा रहता है। वो बताते हैं कि मैंने जितना सोचा था पैकिंग करने में जितना टाइम लगेगा उससे कई ज्यादा टाइम लग गया। वो कहते हैं कि ऐसे ही एक बार की बात है, मैं एक आदमी के साथ रहता था और मैं जब भी काम करता था वो आराम से सोफे पर बैठकर मुझे देखता रहता था और ऊपर से कहता था कि मुझे बड़ा मजा आता है जब तुम ऐसे काम करते हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं बैठकर देखता रहूं और सामने वाला ऐसा काम करता रहे। मैं अगर किसी को काम करते हुए देखूंगा तो मैं उठूंगा, पॉकेट्स में हाथ डालूंगा और उन्हें बताऊंगा कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, उन्हें सुपरवाइज करूंगा क्योंकि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है और मैं इसे बदल नहीं सकता। फिर ऑथर स्टोरी में वापस आते हैं और वो बताते हैं कि मैंने पैकिंग करना स्टार्ट किया। पैकिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया बट फाइनली पैकिंग पूरी हो गई। मैंने बैग पर बैठा और चेन लगा दी है। चेन लगाने के बाद हैरिस कहता है कि अरे बूट्स भरने तो रह गए, तुमने तो बूट्स को भरा ही नहीं। तो मैंने देखा कि हाँ सच में मैंने बूट्स को नहीं भरा है और मुझे हैरिस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया कि जब मैंने बैग को चेन नहीं लगाया हुआ था तब उसे नहीं कहना था, अब जब मैंने चेन लगा दिया है तब वो बता रहा है। और ऊपर से जॉर्ज बैठकर उस पर हंस रहा है जो मुझे और भी ज्यादा इरिटेट कर रहा था। ऑथर बताते हैं कि फिर मैंने बैग खोला, उसमें बूट्स भरे और मैं बस बैग का चेन लगाने ही वाला था कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अरे मैंने अपना टूथब्रश लिया है कि नहीं। वो कहते हैं कि ये मेरे साथ हमेशा होता है, मैं हमेशा लास्ट टाइम पे मुझे ये याद आता है कि मैंने अपना टूथब्रश लिया है या नहीं लिया है। कभी कभी तो रात में पैकिंग करने के बाद मुझे ये सपने आते हैं कि मेरे पास टूथब्रश मैंने नहीं लिया है और मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है कि मेरे पास टूथब्रश नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बैग को पैक कर देता हूँ, उसमें टूथब्रश रह जाता है और मैं जब सुबह उठता हूँ उसे अनपैक करता हूँ, उसे यूज करता हूँ और फिर वापस से उसे पैक करना भूल जाता हूँ। और फिर मैं जब नीचे जाने लगता हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे मैंने टूथब्रश लिया ही नहीं। फिर मैं वापस जाता हूँ, टूथब्रश को रुमाल में लपेट कर पॉकेट में डालकर फिर मैं वापस आता हूँ। अब ऑथर वापस से कहानी में आते हैं। अब वो बोलते हैं कि मैंने एक बार फिर से बैग खोला और अपना टूथब्रश ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वो बोलते हैं कि इस ढूंढने में मुझे जॉर्ज और हैरिस के 18 बार टूथब्रश मिले बट मुझे मेरा टूथब्रश मिल ही नहीं रहा था। इसलिए मैंने वापस से एक एक चीज बाहर निकाली, झाड़ कर देखा, तब जाके मुझे अपना टूथब्रश बूट में दिखा। वो बोलते हैं कि मैंने फिर से सारी चीजों को रखा और पैक कर दिया बैग। पैक करने के बाद जॉर्ज बोलता है कि अरे तुमने साबुन तो भरा है नहीं, साबुन भरना तो रह ही गया। तो फिर ऑथर बोलते हैं कि साबुन भरे या ना भरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने साबुन लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। अब मैं वापस से बैग नहीं खोलने वाला। अब उन्हें याद आता है कि मैंने अपना चश्मा तो इसी में पैक कर दिया है, वो तो मुझे चाहिए था। मैंने वापस से बैग खोला, अपना चश्मा निकाला और फाइनली 10:05 पे मैंने पैकिंग खत्म कर ली। अब ऑथर देखते हैं कि अभी तो हैम्पर्स भी पैक करने बाकी है। हैम्पर्स क्या होता है? बहुत बड़े बड़े बास्केट्स होते हैं जिसमें खाने पीने की चीजों को रखा जाता है। तो हैरिस बोलता है कि हमें 12 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है ट्रिप पे निकलने के लिए।
तो अब हैरिस बोलता है कि मैं और जॉर्ज मिलकर हैम्पर्स को पैक कर देंगे, तुम बैठ जाओ। तो ऑथर बोलते हैं कि मैं भी बड़ी आराम से मान गया बात और मैं भी आराम से बैठ गया। अब ऑथर बताते हैं कि जॉर्ज एंड हैरिस इस अंदाज में पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं जैसे वो मुझसे कह रहे हो कि अब हम तुम्हें बताते हैं कि पैकिंग कैसे की जाती है। ऑथर भी कहते हैं कि मैंने भी इस पर कुछ भी नहीं कहा और मैं भी आराम से बैठकर इंतजार करने लगा। वो बताते हैं कि हैरिस दुनिया का सबसे बेकार पैकर है, उसे पैकिंग करना तो बिल्कुल ही नहीं आता। वो बताते हैं कि मैं देख रहा था कि प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज आदि सब कुछ पड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ तो हंगामा जरूर होगा, और ऐसा हंगामा हुआ भी। अब ऑथर बताते हैं कि हंगामा ऐसे स्टार्ट होता है कि शुरू में उन्होंने कप तोड़ी, फिर हैरिस ने टोमेटोज के ऊपर जैम की जार रख दी जिसके कारण टोमेटोज सारे पिचक गए और वो दोनों मिलकर स्पून से, चम्मच से टोमेटोज, पिचके हुए टोमेटोज को बाहर निकालने लगे। और जॉर्ज ने बटर के ऊपर पैर रख दिया जिससे बटर उसके स्लीपर पर चिपक गई। ऑथर बोलते हैं कि मैंने भी इस पर कुछ नहीं बोला और मैं भी आकर टेबल पर बैठकर ये सब देखने लगा और मेरी इस हरकत से उन्हें बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। अब वो बताते हैं कि चीजें ऐसे बिगड़ने लगी कि उन्होंने चीजों के ऊपर पैर रखना स्टार्ट कर दिया, वो चढ़ने लग रहे थे और फिर कुछ चीजों को वो क्या कर रहे थे, अपने पीछे रखकर भूल जा रहे थे और जब उन चीजों को उन्हें जरूरत होती थी तो वो उन्हें मिल नहीं रही थी। और फिर उन्होंने क्या किया, पाइस के ऊपर भारी चीजें रख दी जिसके कारण सारे पाइस पिचक गए, खराब हो गए और उन्होंने नमक को उल्टा रख दिया था जिससे सारे चीजों पर नमक बिखर गया था। फिर जॉर्ज ने अपने स्लीपर उतारे जिस पर बटर लगा हुआ था, उन्होंने बटर को केटल में भरने की कोशिश करने लगे वो लोग, बट उसमें वो भर नहीं पा रहा था। तो फिर उन्होंने बटर को चेयर पर रख दिया और बाद में उस चेयर पर आकर हैरिस बैठ गया जिससे उसकी पैंट पर बटर चिपक गया। और फिर जॉर्ज एंड हैरिस मिलकर उस बटर को ढूंढने लगे और फिर उन्होंने पूरा रूम छान मारा, उन्हें कहीं भी बटर नहीं मिल रहा था। और जॉर्ज कहता है कि बड़े ही आश्चर्य की बात है, मैंने तो अभी इसी चेयर पर बटर रखा था, ऐसे कैसे गायब हो गया। हैरिस भी बोलता है कि हाँ मैंने भी देखा था यहीं पर। और वो लोग एक बार फिर से पूरे रूम में बटर ढूंढने लगते हैं। तब जाकर जॉर्ज को दिखाई पड़ता है कि बटर तो हैरिस के पैंट पर चिपकी हुई है। वो फिर उस बटर को निकालते हैं और उसे टी पॉट में भर देते हैं। अब ऑथर बताते हैं कि मॉन्टमोरेंसी, उनका डॉग जो बहुत ही ज्यादा शरारती है, उसका लाइफ का यही एम है कि जहां उसकी जरूरत नहीं होती वो वहां पहुंच जाता है, लोगों को परेशान करने लगता है और उसके बाद लोग उसे डांटने लगते हैं, मार के भगाने लगते हैं। तब उसे जाकर लगता है कि हाँ आज का दिन मेरा बर्बाद नहीं गया है। तो मॉन्टमोरेंसी आता है, वो चीजों पर बैठ जाता है, ठीक है, और परेशान करने लगता है। और जॉर्ज एंड हैरिस को अभी पैकिंग करनी बाकी थी, तो वो पैक करने के लिए जब चीजों को लेने के लिए हाथ पीछे बढ़ा रहे थे तो मॉन्टमोरेंसी अपनी गीली ठंडी नाक आगे कर देता था जिससे उन दोनों के हाथ में उसकी नाक आ जाती थी। तो इस प्रकार से वो उन्हें परेशान कर रहा था। मॉन्टमोरेंसी ने अपना पैर जैम में डाल दिया, वो चम्मचों को बिखेरने लगा और वो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे लेमन्स जो है वो चूहे हो और वो हैम्पर्स में घुस कर चूहों को मार रहा हो। उसने 3 चूहे मार दिए, मीन्स उसने 3 लेमन्स को खराब कर दिए। अब उनके दोनों फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हैरिस उठता है, फ्राइंग पैन से मॉन्टमोरेंसी को मारकर भगा देता है। फिर हैरिस ऑथर से कहता है कि तुमने इस डॉग को बढ़ावा दिया है। तो ऑथर कहते हैं कि मैंने इस डॉग को कोई बढ़ावा नहीं दिया है, ऐसे डॉग को कोई बढ़ावे की जरूरत नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, ये पैदा ही ऐसा हुआ है जो उसे ये सब काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब ऑथर बताते हैं कि फाइनली हैम्पर्स की भी पैकिंग 12:50 पे कंप्लीट हो जाती है और हैरिस को हमारे साथ ही रुकना था। वो लोग टॉस करते हैं कि कौन कहाँ कैसे सोएगा, ठीक है। तो हैरिस और ऑथर को एक साथ सोना था। अब हैरिस ऑथर से पूछते हैं कि तुम बेड के इनसाइड सोओगे या आउटसाइड। तो ऑथर कहते हैं कि मैं इनसाइड सोऊंगा। तो हैरिस बोलता है कि बड़ा ही अजीब बात है। अब जॉर्ज आकर उन दोनों से पूछता है कि सुबह कितने बजे मैं तुम दोनों को उठाऊं। तो हैरिस बोलता है कि 7 बजे उठाना। तो ऑथर बोलते हैं कि नहीं 6 बजे उठाना क्योंकि मुझे सुबह उठकर कुछ लेटर्स लिखने हैं।
अब इन दोनों में बहस होने लगती है कि नहीं 6 बजे उठना है, नहीं 7 बजे उठना है। और ये बहस बहुत देर तक चली। फिर लास्ट में ये डिसाइड होता है कि ना तुम्हारी ना मेरी, हम लोग 6:30 बजे उठेंगे। और वो दोनों जॉर्ज को कहते हैं कि हाँ तुम हमें 6:30 बजे उठाना। वो देखते हैं कि जॉर्ज की तरफ से तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। वो देखते हैं कि जॉर्ज भी अब सो चुका है। अब ऑथर बताते हैं कि हैरिस और वो मिलकर एक बाथ टब में पूरा पानी भरकर जॉर्ज के बेड के बगल में रख देते हैं, जिससे ये होगा कि जब भी जॉर्ज उठेगा या पलटेगा सोकर तो फिर वो डायरेक्ट टब में ही गिरेगा। इससे ये पता चलता है कि वो तीनों फ्रेंड्स कितने शरारती हैं। और ये करने के बाद वो दोनों भी जाकर सो जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो या पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस बाकी सब्जेक्ट्स के भी लाते रहते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग।